अब हम एक और ऐसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे जो भारत के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण के केंद्र में है ऑनलाइन शिक्षा और भारत में इसका भविष्य। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस दौर में भारत ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है और इसका भविष्य भारत में क्या है। क्या भारत के सभी वर्गों के छात्र आसानी से ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो आपने अपनी पिछली पीढ़ी के मुंह से ये कई बार सुना होगा कि शिक्षा हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज भी पुरानी पीढ़ी के कई लोग ऐसे किस्से हमें सुनाते हैं कि उन्होंने स्कूल जाने के लिए कई कई किलोमीटर तक वो पैदल जाते थे। कई लोग नदियां पार करके जाते थे। यानी स्कूल पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष था। स्कूल पहुंचना और फिर वहां से वापस आना। या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मोमबत्ती या दिया जलाकर की, क्योंकि तब उनके घर में बिजली नहीं थी, या फिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम अपनी शिक्षा जारी करने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। हालांकि आज स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर संघर्ष की कहानी पहले जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि पहले के लोग स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते थे और आज की पीढ़ी को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल तो अब बंद है, इसलिए स्कूल पहुंचने का संघर्ष अब लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक नया संघर्ष शुरू हो गया, खास तौर पर गरीब परिवारों के छात्रों के लिए। क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत के सभी स्कूल बंद हैं और अभी इनके जल्दी खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। और हो सकता है जब खुल भी जाएं तो आगे की जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। लेकिन भारत में सभी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और यही वो वजह है जिसने डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई अमीरों और गरीबों में पैदा कर दी है, जिसे भारत को जल्द से जल्द भरना होगा। एनसीईआरटी के एक ताजा सर्वे से यह पता चलता है कि भारत के 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। 28% छात्र बार बार बिजली जाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 33% छात्रों ने यह माना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इस सर्वे में 50% छात्रों ने तो यह भी कहा कि उनके पास स्कूल की पुस्तकें ही नहीं है। यानी ऑनलाइन ही नहीं, छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाई में भी बहुत समस्या आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कई विषयों की ई बुक्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, यह सर्वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 34,000 छात्रों, उनके मां बाप और अध्यापकों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में 27% छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है और जहां बार बार बिजली जाने की वजह से 28% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या होगा। इन दोनों आंकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक बात साफ होती है कि अभी भारत के आधे से ज्यादा छात्र ठीक तरह से ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसे के साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप का इतना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्ट कर दे सके। वो अपने बच्चों के लिए लैपटॉप को ऑपरेट करना जानते हो, स्मार्टफोन को ऑपरेट करना जानते हो। भारत में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या 30 करोड़ है और ये सभी छात्र फिलहाल स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 लाख छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा की अभी कोई सुविधा नहीं है। भारत में 24% घर सिर्फ स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सिर्फ 11% परिवार ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई कंप्यूटर है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भारत के गांवों में 16% घरों में सिर्फ 1 घंटे से 8 घंटे तक ही बिजली आती है। ग्रामीण भारत के 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 47% घरों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है।
भारत की 66% आबादी आज भी गांवों में रहती है और अगर इस आबादी को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो यहां गांवों में रहने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। गांव में रहने वाली भारत की इस 66% आबादी में से सिर्फ 16% की पहुंच इंटरनेट तक है। सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 3% परिवारों की पहुंच किसी कंप्यूटर तक है और 9% परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जिन घरों में इंटरनेट की पहुंच है भी उसमें से 3% घरों में इंटरनेट बार बार बाधित हो जाता है, यानी कनेक्शन कट जाता है और 53% घर पुअर कनेक्टिविटी का सामना करते हैं क्योंकि सबके पास बहुत मजबूत वाईफाई सिस्टम्स नहीं है। 32% घरों में ब्रॉडबैंड का सिग्नल आता ही नहीं है, यानी उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। यह डिजिटल डिवाइड देश के अमीर और गरीब राज्यों में और भी बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, केरल और हरियाणा में इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा लोगों तक है, जबकि असम को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। यह डिजिटल खाई बहुत गहरी हो चुकी है और एक बात आप जान लीजिए, इस डिजिटल डिवाइड का, इस खाई का धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका जातियों से भी कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ डिजिटल आधार पर दो वर्ग हमारे देश में बन गए हैं, एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और एक वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत को ऑनलाइन शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के मिशन में यही सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से माता पिता और छात्रों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर आज हमने एक विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप मोबाइल फोन या किसी इंटरनेट डिवाइस पर हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन आज आपको उन लोगों की परेशानियों को भी समझना चाहिए जो चाहकर भी इंटरनेट के जरिए शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो क्लास अटेंड होना ही बात